हैं आगरा के लिए। एयरपोर्ट जा रहे हैं हम और एयरपोर्ट बस हम पहुंचने वाले हैं। पहुंच गई हूँ मैं एयरपोर्ट और मैं यहाँ से बोर्डिंग लेने जा रही हूँ। बोर्डिंग भी मैंने ले लिया है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, गेट के पास जा रही हूँ। गेट यहाँ पे एक ही है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। पानी की बोतल भी मैंने लिया और उसके बाद में पानी की बोतल यार यहाँ पे ना बहुत महंगी थी, तो मैंने कहा सुनने लगी यहाँ पे में तो मैं अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद में जोन 1, जोन 3, जोन 2 इनकी लाइन ना एक तरफ थी, लेकिन मेरा था जोन 1। इसके लिए मुझे ना अलग लाइन लगवानी पड़ी। उसके बाद मैं गई लाइन में लगी जाके। फिर धीरे धीरे मेरा नंबर आया। फिर मेरा नंबर आ गया, फिर मेरा आईडी दिखा, मैंने चेक किया टिकट। उसके बाद में मेरा टिकट चेक करके फिर मैं अभी आगे बढ़ गई। मैं आगे बढ़ के गई, बस में बैठ गई। जिससे विमान में जाने में बैठ के मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वाओ। आगरा से पहली बार फ्लाइट में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा देखो, एक ही फ़्लाइट थी यहाँ पे आगरा एयरपोर्ट पे, एक ही फ़्लाइट वो अभी आई थी और वही मुंबई जा रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि आगरा से मैं मुंबई जा रही हूँ। मैं बैठी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच में मैंने कहा वाओ, कितना अच्छा ये काम हुआ अपने आगरा में। फिर मैं अभी आगे बढ़ गई। यहाँ भी मैंने चेक करवाया, पास करवाया बोर्डिंग। उसके बाद मैं आगे जा रही हूँ। अभी प्लेन के अंदर जा रही हूँ मैं। फाइनली प्लेन के अंदर मैं अभी जा रही हूँ। बस आ गई हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं 2 घंटे में मुंबई पहुँच जाऊँगी। अब मैं आ गई प्लेन के अंदर। अब मैं देख रही मेरी सीट नंबर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ मिलेगी। अक्सर ना मैं बस में या फ्लाइट में जाती हूँ तो मुझे ना मुझे ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो फिर फाइनली मेरे को मिल गया था 21A था, बट मैं ना किसी की गलत सीट पे बैठ गई थी, एफ पे बैठ गई थी। बट मेरी भी विंडो वाली खिड़की थी, बट मैं दूसरे की सीट पे बैठ गई। फिर मैं वहाँ से उठी, फाइनली अपनी खिड़की के पास मैं अभी बैठी हूँ और मैं बैठ गई हूँ। अब मैं बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो ही बना लूँ प्लेन में। तो ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ। कैमरा उधर किया मैंने, आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। फिर मैंने कहा खिड़की भी देखूँ कि क्या हो रहा है बाहर। मैंने देखा तो ये लगेज अंदर रखे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं इनका भी वीडियो बना लेती हूँ। तो कोई होता है ना, तो नहीं किसी को पता लगता है। पहले भी मुझे भी पता नहीं था कि ये लगेज जाता कहाँ है, कैसे प्लेन के अंदर आ जाता है। तो उसी में लगेज रखे जा रहे थे। अब फाइनली मेरी फ्लाइट ना चलने लगी। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल, सिगरेट का उपयोग गैर कानूनी है। इन नियमों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। सभी शौचालयों में ये मेरी फ्लाइट ना उड़ने लगी है। अभी जब उड़ती है ना, ऊपर के लिए भागती है ना, अरे बाप रे, इतना डर लगता है मेरे को। ऐसा लगता है अरे बाप रे, मैं गई, ऐसा सा महसूस होता है। फिर एकदम से ऊपर जाके 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 जा रही है। कानों में बहुत तेजी से आवाज़ गूंजती है, गूं ऐसे करके गूंजती है। तो अब अच्छा नहीं लगता है। फिर ना मेरा मूड ख़राब हो गया। मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा था। मैंने कहा, मैंने कानों में ईयरबड्स भी लगा लिए, लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत गूंज रही थी। फिर फाइनली मैं ऊपर आ गई, प्लेन ऊपर पहुंच गया। फिर अभी इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सो के उठी, मैंने अपने बाल सही किए। मैंने कहा मैं कितनी सो गई थी, वो बहुत आवाज़ कानों में गूंज रही थी, इसलिए मैं सो ही जाती हूँ तो ही अच्छा है। फिर मैं उठ के मैंने देखा, खिड़की से मैंने झांक रही थी। मैं देख रही थी कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे। फिर देखा अरे मुंबई आ गया है, दिखने लगा, समुद्र दिख रहा है। बस फाइनली मुंबई आ गया था। फिर मैंने देखा, नीचे झांक के देखा, मैंने कहा बिल्डिंगें दिख रही हैं, मुंबई आ गया है। यानी कि मैं सो गई थी, तब तक तो मैं सोती रही।
और जैसे ही जागी मैं आँख खुली मेरी तो मुंबई आ गई। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं। फिर मैं बस एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ कुछ ही देर में। अब ये लैंड कर रहा है, अब ये कर गया है। मैंने सोचा बेल्ट अपनी कुर्सी की पेटी खोल लूँ। मैं कुर्सी की पेटी खोलने लगी और फिर सारे लोग अपनी सीट से बाहर आ गए। मैंने सोचा मैं भी केबिन से अपना बैग निकाल के मैं भी बाहर चलने लगी। मेरे पीछे देखो फॉरेनर आ रहा है वो मेरे को देख रहे थे। मैंने कहा सही है, मैं भी वीडियो बना लेती हूँ। फिर इन लोगों का मैंने वीडियो भी बनाया और फिर इनके ही साथ मैं आ गई। ये पीछे साहब देख लीजिए, ये कितना खुश हो रहे हैं अपना वीडियो बनवा के। तो अब बस यूं ही मैं जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। थक भी रही थी, बहुत दूर चली आई मैं, चलते चलते बहुत दूर आ गई थी। मैं सोच रही थी अभी तक गेट नहीं आया, एग्जिट भी नहीं दिखा अभी। फिर मेरे को ना वॉशरूम आ रही थी बहुत कस के, तो फिर वॉशरूम नहीं दिख रहा मेरे को, फिर मैं वॉशरूम गई। अब मैं फिर देखिए मुंबई का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हरियाली कितनी है, बहुत हरियाली है। लोकेशन भी बहुत अच्छा बना के डेकोरेट बहुत अच्छा करके रखा है। अब मैं सोच रही कितना थक गई हूँ, 5:30 बज गए आते आते यहाँ तक। तो फिर धीरे धीरे मैं आ रही हूँ चल के, धीरे धीरे से टाइम भी इतना जा रहा। मैं सोच रही कितने टाइम पहुँचूँगी मैं। घर पे भी बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत गंदगी पड़ी होगी, ये भी सोच रही थी मैं। और फिर थक भी रही थी बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी आज गरबा कैसे खेलूँगी मैं, बहुत थकान हो रही थी। फिर फाइनली मुझे गेट मिला, बहुत चलने के बाद मुझे गेट मिला। मैं जा रही हूँ ऑटो की तरफ। भाई रे, इतना चलना। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई का, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। कभी आओ, अगर जो भी नहीं आया हो मुंबई एयरपोर्ट तो ज़रूर आना देखने। बहुत सुंदर भी है दिखने भी। और मैं बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। एक तो मेरे नवरात्रि के व्रत 5वां दिन, और मैं कुछ भी नहीं खाई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर मैंने ऑटो लिया, ऑटो में बैठ गई। मैं बहुत थक गई, मैं शांति से एकदम बैठ गई, बस रोड देखने लगी। मेरे को मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। फिर मैंने अंधेरी स्टेशन से टिकट लिया। फिर मैं टिकट लेके प्लेटफॉर्म का इंतज़ार किया, ट्रेन में लोकल में बैठ गई। मैं फाइनली अपने घर आ गई। घर आके देखा मैंने, इतनी गंदगी, कबूतरों ने इतनी गंदगी करके रखी है, बाप रे। फिर मैं अब साफ सफाई पे, अब मैं अपने साफ सफाई पे लग गई। डन